हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडिया नेशनल मूवमेंट का 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये आपके एग्जाम में आने की प्रबल चांस है, तो आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो बताइए गांधी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। देखिए यंग इंडिया यहाँ पे है, पीपुल है, उसके बाद नेशनल इंडिया है, सैनिक है। तो बताइए गांधी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। यंग इंडिया जो था एक साप्ताहिक पत्रिका था, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ये दोनों बात आप लोगों को अच्छे से लर्न रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। गोखले थे, नेहरूजी थे, तैयब जी थे, बनर्जी थे। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। इससे साथ के साथ पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसे आप लोगों को अच्छे से लर्न रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता है। लाला लाजपत राय को जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, या फिर बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो है पत्रिका कौन सी है, तो केसरी और मराठा। केसरी और मराठा ये दोनों पत्रिकाएं किसकी हैं, बाल गंगाधर तिलक की हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। तो बताइए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो बताइए 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे। तो देखिए 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके जो नेता थे मोतीलाल नेहरू, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके 2 प्रमुख नेता थे। लेकिन इसके साथ साथ जो है अयंगर और विट्ठल भाई पटेल का भी नाम आता है। तो ये दोनों आप लोगों को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ 2 सहयोगी नेता जो थे कौन, विट्ठल भाई पटेल और अयंगर, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो ये मोतीलाल नेहरू थे। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे है महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु नानक की उपाधि किसने दी थी, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था। तो बताइए महात्मा गांधी, रहमत अली जिन्ना, माउंटबेटन। तो बताइए 1932 में पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहमत अली। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। बताइए इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। 1970 ईस्वी में,
1977 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो बताइए इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? ये क्वेश्चन SCRT में भी दिया हुआ है। इसे आप लोगों को अच्छे से पता रहना चाहिए कि जनजातीय समूह जो है मुंडा ये कहाँ रहता है। पंजाब में रहता है, असम में रहता है, झारखंड में रहता है या फिर केरल में रहता है? तो बताइए जनजातीय समूह जो मुंडा है वो किस राज्य में रहता है? तो ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार में रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बताइए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किसने लिखा है? अरविंदो घोष ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, शरद चंद्र चटर्जी द्वारा? तो बताइए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ पूछता है कि वंदे मातरम में किस विद्रोह की बात की गई है? तो सन्यासी विद्रोह का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसके साथ साथ पूछता है कि वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और ये 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता पूछता कौन किए थे? तो बताइए कौन किए थे? इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके पहले एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे राष्ट्रगान की रचना किए थे। और पूछता है कि राष्ट्रगान को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसका हम बता दे रहे हैं आपको, पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बम्बई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में। गांधी जी केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो था दूसरा वाला इसमें भाग लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि बम्बई से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है पहला वाला कौन कर रहा था? तो WC बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था। कब किया जा रहा था? 1885 में। पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताइए इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक बात और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसे भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो बताइए भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद? तो बताइए भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये 1942 में हुआ था। लेकिन अगर पूछ देगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की बात किया जाएगा तो 1943 में किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो बताइए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जे हिक्की थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने थे। तो बताइए भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जे हिक्की इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 वाला जो अधिवेशन हुआ था दूसरा, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके साथ साथ पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो 3 बार। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जान लीजिए। एक क्या किए थे? सती प्रथा का अंत किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे सती प्रथा का अंत कब किए थे? तो ये पूछता है क्वेश्चन में, तो 1829 में। किसके प्रयास से किए थे? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किए थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो बताइए ब्रिटिश आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ब्रिटिश था, डच था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था। तो बताइए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में। फिर पुर्तगाली के बाद कौन आया? अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए? 1600 में आए। फिर उसके बाद अंग्रेज के बाद कौन आया? डच आए। डच कब आए? 1602 में आए। तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फिर उसके बाद आया था कौन? डेनिस, फ्रांसिस, फिर स्वीडन। ये आप लोगों को क्रम याद रहना चाहिए। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिस, फिर स्वीडन, फिर फ्रांसिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था? तो बताइए, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय ने। तो बताइए सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किसने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा सती प्रथा का जब अंत हुआ था तो किसके प्रयास से हुआ था? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। तो सती प्रथा के अंत कब हुआ था? 1829 में। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो रद्द कौन किया था बताइए? लॉर्ड रिपन। लाया कौन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो लाने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? मद्रास में खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था, बनारस में खोला गया था, या फिर बम्बई में खोला गया था? तो बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो कलकत्ता में खोला गया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? बताइए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी थे, WC बनर्जी थे, वाचा थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे? तो बताइए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो देखिए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दादा भाई नौरोजी की एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे WC बनर्जी जो थे वो क्या थे? WC बनर्जी से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि WC बनर्जी कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और WC बनर्जी जब प्रथम अध्यक्ष बने थे तो उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखिए बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए गांधी जी का भारत में वापसी दिया है, फिर लखनऊ समझौता दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ दिया है, चंपारण सत्याग्रह दिया है। तो देखिए गांधी जी का भारत वापसी जो हुआ था वो कब हुआ था? 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तो इस तरह जब आप अरेंज करेंगे तो इसका करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कब? देखिए यहाँ पे गांधी जी का भारत वापसी कब हुआ था? तो हुआ था 1915 में। और लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। उसके बाद क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब कब हुआ था? 1917 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? 1857 की क्रांति में, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय, या फिर 1922 में असहयोग आंदोलन के समय, या फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो बताइए वंदे मातरम का नारा कब अपनाया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वंदे मातरम का जो है नारा अपनाया गया था। इसके साथ साथ बताइए बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल के विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी ये पूछेगा क्वेश्चन में। तो 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। इसके साथ साथ वहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का भी प्रारंभ हो गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है 1922 है। तो ये पूछता कि असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक। कब तक चला था? 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942। इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो बताइए लॉर्ड माउंटबेटन जो था वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। कब? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना उसका उद्देश्य था, या फिर यदि संभव हो तो भारत को संगठित करना था, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना था, कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय जो था वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? तो बताइए इसमें ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 ईस्वी में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर यही पूछ लेता कि 1800 देखिए यहाँ पे 1931 का जो कराची अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तब इसका तुरंत आंसर बन जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? मौलिक अधिकारों पे मसौदा तैयार किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में मसौदा की बात करेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर बात करेगा इसमें कि 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, मैडम भीकाजी कामा को, रानी लक्ष्मीबाई को?
तो बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है झांसी से कौन कर रहा था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था 1857 की क्रांति जो था 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से कौन कर रहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। अगर कानपुर से पूछेगा तो नाना साहब धोधुपंत तात्या टोपे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजिनी नायडू थी। और ये किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सरोजिनी नायडू जो थी क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये कानपुर अधिवेशन की 1925 में इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। बताइए भारत के संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा। तो बताइए भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो बताइए प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो वह बताइए सत्र कौन सा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1929 का लाहौर अधिवेशन था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। इसी अधिवेशन में जो था पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये क्वेश्चन इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप अच्छे से करिएगा। चलिए बताइए किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो बताइए किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली को, राम मनोहर लोहिया को। तो बताइए किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, बच्चा खान भी कहते हैं। इसे आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, खुदाई खिदमतगार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी। इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसे आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डेली डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग केवल सुनते जाइए और इसे आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको याद होगा ज़रूर। देखिए यहाँ पे झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। दुर्गाबाई, पद्मिनी, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई। तो देखिए रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या थी, वो झांसी की रानी थी। तो इसे झांसी की रानी के नाम से प्रख्यात थी या प्रसिद्ध थी या फेमस थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए रानी लक्ष्मीबाई जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रही थी। तो झांसी से कर रही थी। तो इसे झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए बताइए यहाँ पे 1920 में या फिर 1930 में या फिर 1940 में या फिर 1910 में। तो बताइए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 से। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो हुआ था एक बहुत बड़ा
हत्या कांड हो गया था, जिसमें कई पुलिस वाले 23 पुलिस वाले जो थे जिंदा जला दिए गए थे। तो इसी वजह से क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन से कौन संबंधित है, तो महात्मा गांधी संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। तो बताइए गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया था। 1947 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में जो था गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। दिल्ली में हुई थी, रंगून में हुई थी, आगरा में हुई थी, या फिर ग्वालियर में हुआ था। तो बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखिए रंगून में हुआ था। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन SCRT का क्वेश्चन है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। तो बताइए महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। कस्तूरबा गांधी, रंभा देवी, मेनका देवी, उर्वशी देवी। तो बताइए महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। तो कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को। कब? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु का बात किया जाए तो कब हुआ था इनका मृत्यु। महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। WC बनर्जी थे, A.O. ह्यूम थे, महात्मा गांधी थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये कौन थे। A.O. ह्यूम थे। इन्हीं को हरमेंट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसे हम मल्टीपल टाइम इसलिए रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से इसे लर्न हो जाए। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो WC बनर्जी थे। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। तो दादा भाई नौरोजी थे। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष कौन था। तो तीसरा अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बम्बई में हुआ था। दूसरा वाला कहाँ हुआ था। तो दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ था। तीसरा वाला कहाँ हुआ था। मद्रास में हुआ था। चौथा वाला कहाँ हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जॉर्ज यूरे क्या था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, जॉर्ज यूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये C राजगोपालाचारी थे। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय शब्द अगर आ जाएगा तो वहाँ पे तुरंत C राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वहाँ भारतीय नहीं लगा रहेगा तो कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन अगर भारतीय लग जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय या एकमात्र अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर देगा तो वहाँ तुरंत C राजगोपालाचारी हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को याद होगा। अब उसके बाद देखिए फिर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरह लिख कहेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर पूछेगा बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन अगर यहीं कह देगा बंगाल का एकमात्र
या कह देगा बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल, या कह देगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो कौन हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इतना क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने, केशव चंद्र सेन ने। तो बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये किसका स्थापना किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। किसका? ब्रह्म समाज का। तो बताइए राजा राम मोहन राय जो है किस समाज की स्थापना किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1928 में किए थे। लेकिन अगर यहीं कह देगा कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस किस प्रथा का अंत हुआ था, तो सती प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और बताइए कि एक किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अभी हम आप लोगों को बताएं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो क्या था, तो ये क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन अगर बात कर देगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन कह देगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र लगा देगा, या कुछ कह देगा वहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल, तो कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। बताइए 1969 ईस्वी में, या 1956 ईस्वी में, या फिर 1971 ईस्वी में, या फिर 1973 ईस्वी में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए हम आप लोगों को कई बार बताए हैं एक क्वेश्चन कि भारत का पहला भारतीय, यहाँ पे भारतीय लग गया ना, अगर पहला भारतीय लगा देगा तो तुरंत हो जाएगा क्या? सी राजगोपालाचारी। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं रहता तब क्या हो जाता? भारत का प्रथम, देखिए भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। लेकिन अगर यहीं पे भारतीय नहीं रहता तो क्या उसे कहते हैं? तो ये कौन हो जाता? ये हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे भारतीय लगने की वजह से क्या हो गया? सी राजगोपालाचारी। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। देखिए एनी बेसेंट के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पर भी भारतीय और साधारण में फ़र्क है। लेकिन कह देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो तुरंत हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट जो थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? बताइए भारत की पहली कैबिनेट मंत्री कौन थी? डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, डॉक्टर एनी बेसेंट थी, शीला दीक्षित थी। तो बताइए भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? बताइए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? प्लासी, वाटिवास, बक्सर, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाडिवास जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो बताइए भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है?
लॉर्ड कर्जन को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड कैनिंग को जाता है या फिर लॉर्ड रिपन को जाता है। तो बताइए भारत में रेलवे प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को जाता है, ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। बताइए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो था, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय यही था, लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और पूछेगा कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन अगर पूछेगा कि इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। और ये बंगाल विभाजन को रद्द कब किया था? तो 1911 में किया था। ये भी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन के बारे में पता है? लॉर्ड कर्जन कौन था? भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड रिप्टन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला लॉर्ड रिपन था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला कौन था? लॉर्ड लिप्टन था। ये दोनों बात आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? घेरी की नीति था, व्यापकता का सिद्धांत था, चर्बी वाला कारतूस था, ईसाई धर्म का प्रचार था। तो बताइए 1857 का जो तात्कालिक कारण था उसका रीजन क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है चर्बी वाला कारतूस। जब इसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था तो इसी का मेन कारण बना 1857 की क्रांति। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है? बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लाल बहादुर शास्त्री को, जगजीवन राय को। तो बताइए देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय हिंद किसने कहा का नारा किसने दिया था? बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। तो बताइए जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस संस्था की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में की थी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। 1943 ईस्वी में किया गया था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बताइए किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था, 1943 ईस्वी में हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था या फिर 1938 ईस्वी में हुआ था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बताइए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था या फिर 1942 ईस्वी में हुआ था? तो बताइए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। तो भारत की आज़ादी के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? देखिए, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यही पूछ लिया था कि भारत की आज़ादी के समय भारत के भारतीय कौन थे? तो पूछ हो जाता सी राजगोपालाचारी। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के में संगठन में शामिल रहा? तो बताइए, मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, A.O. होम। तो देखिए 1857 के में जो हुआ था तो इसका A.O. होम जो थे यही क्या थे? संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। 1949 में, 1962 में, 1954 में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1954 इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो बताइए, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? 26 फरवरी 1930 के कराची अधिवेशन में, 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में, 26 नवंबर 1931 के कलकत्ता अधिवेशन में, 26 जनवरी 1930 के बम्बई अधिवेशन में। तो पहली बात तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 26 जनवरी 1930 इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 1930 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो बताइए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? 1919 में, 1932 में, 1937 में, 1935 में। तो बताइए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि जो कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1932 में किया गया था। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो देखिए, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था 1885 में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? पहला वाला बम्बई में हुआ था, दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ था, तीसरा वाला मद्रास में हुआ था, चौथा वाला इलाहाबाद में हुआ था। इसे हम कई बार आप लोगों को बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं। तो इसमें पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अगर इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। बताइए, ये किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर पूछ लेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाता। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।